मेष राशि के प्रिय भक्तों, नमस्ते। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ज्योतिषीय भविष्यवाणी लेकर आया हूं जो सामान्य राशि फल या कुंडली के दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पूर्वानुमानों से हटकर है। यह वीडियो ग्रहों की गहन स्थिति, राशियों के सूक्ष्म विश्लेषण और पंचांग की शुद्ध गणना का परिणाम है। मैं न तो आपको कोई फल बता रहा हूं और न ही कोई सामान्य उपाय, बल्कि आज मैं आपको जीवन के सबसे बड़े रहस्य, सबसे गहरे सत्य और सबसे दर्दनाक सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। क्यों आता है संकट? क्यों टूटता है इंसान? क्यों बिखर जाती है हर खुशी? और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे होगा यह संकट हमेशा के लिए समाप्त? यह स्क्रिप्ट केवल ज्योतिष नहीं है, यह आध्यात्मिक विज्ञान है जो पंचांग के हर अक्षर, ग्रहों के हर कोण और राशियों के हर भाव को खोलकर आपके सामने रखेगी। तैयार रहें, क्योंकि आज का यह प्रवचन आपके हृदय की गहराइयों को छू लेगा, आपकी आंखों से अश्रु प्रवाहित कर देगा और फिर उसी अश्रु को आपके भविष्य के सुख का स्रोत बना देगा। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मांड में कोई भी घटना स्वतः नहीं होती। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घटना, हर सुख और हर दुख ग्रहों की चाल, राशियों की स्थिति और पंचांग के योगों का सटीक गणितीय परिणाम है। जब हम पंचांग की गणना करते हैं तो हम पाते हैं कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 अंग जिन्हें पंचांग कहा जाता है, मानव जीवन की रीढ़ है। तिथि चंद्र कला की सूचक है, वार सप्ताह के ग्रहों का स्वामी होता है, नक्षत्र चंद्र की स्थिति को दर्शाता है, योग सूर्य और चंद्र के योग से बनता है और करण आधा योग होता है। इन सब के परस्पर संयोग से जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। इनमें से जब राहु, केतु, शनि या मंगल की दशा किसी विशेष योग में आती है तो संकट के बीज अंकुरित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संकट केवल ग्रहों की यातना नहीं है? संकट आपके कर्मों, आपके विचारों, आपके द्वारा खींची गई आपकी ही ऊर्जा का फल है। जब ग्रह आपकी राशि के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में विचरण करते हैं तो वे आपको आपके पिछले जन्मों के कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। यह दर्पण टूटता नहीं, बल्कि आपको आपकी वास्तविकता दिखाता है। संकट इसलिए नहीं आता कि आप बुरे हैं, संकट इसलिए आता है क्योंकि आप अपने सर्वोच्च स्वरूप से विमुख हो चुके हैं। ग्रह आपको रास्ता दिखाने के लिए धक्का देते हैं और वह धक्का ही संकट का रूप लेता है। जब आप अपने ध्यान को भौतिकता से हटाकर आध्यात्मिकता की ओर नहीं ले जाते तो शनि आपको शिथिल करता है, मंगल आपको जलाता है और राहु आपको भ्रमित करता है। लेकिन जब आप सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं तो वही ग्रह आपके उत्थान के साधन बन जाते हैं। सत्य को स्वीकार करना है कि संकट आपका शत्रु नहीं, आपका शिक्षक है। यह ज्ञान आपको तब प्राप्त होता है जब आप कुंडली के तीसरे, नवम और एकादश भाव को गहराई से समझते हैं। तीसरा भाव आपके साहस को, नवम भाव आपके भाग्य को और एकादश भाव आपके लाभ और आशाओं को दर्शाता है। जब इन भावों के स्वामी ग्रह किसी संकटग्रस्त ग्रह से दृष्टि करते हैं तो यह स्पष्ट संदेश है कि आपको अपने साहस, भाग्य और आशाओं को पुनः परिभाषित करना होगा। यह परिभाषा आपके चरित्र का निर्माण करती है और जब चरित्र मजबूत होता है तो संकट आपको झुका नहीं सकता, बल्कि आपको और ऊंचा उठा सकता है। अब बारी है संकट के एक एक पोल को खोलने की। पहला पोल है प्रारब्ध। प्रारब्ध वह फल है जो आपने पिछले जन्मों में अर्जित किया है। ज्योतिष में इसे दृष्टि और गोचर के माध्यम से मापा जाता है। जब शनि गोचर आपकी राशि के 4थे या 7वें भाव में होता है तो यह प्रारब्ध के गहरे पापों को जागृत करता है। ये वह समय है जब आपको लगता है कि आपका कोई अपना नहीं, सब आपको छोड़ गए, लेकिन वास्तव में आपका कोई नहीं छोड़ रहा, बल्कि आपके प्रारब्ध की वह घटना घट रही है जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलाने के लिए बाध्य कर रही है। दूसरा पोल है विकार। विकार आपके मन के अंदर की क्षुद्रता, ईर्ष्या, क्रोध और भय है। जब मंगल या राहु आपकी कुंडली के मन भाव अर्थात चंद्र राशि पर आक्रमण करते हैं तो विकार उफान पर आते हैं। आपको गुस्सा आता है, आप अन्याय सहन नहीं कर पाते, लेकिन वह गुस्सा वास्तव में संकट का ईंधन है। यदि आप इस ईंधन को आत्मविश्लेषण की अग्नि में डाल दें तो यही गुस्सा आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तीसरा पोल है परिस्थिति का प्रभाव। जब हम पंचांग की गणना करते हैं तो हम पाते हैं कि एक विशेष योग बनता है जिसे विषकुंभ या प्रीति कहा जाता है। जब विषकुंभ योग होता है तो संघर्ष बढ़ता है और जब प्रीति योग होता है तो शांति मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, ये योग आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन इन योगों में आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में है। यदि आप विषकुंभ योग में शांत रहते हैं
और प्रीति योग में अहंकार नहीं करते तो संकट आपको स्पर्श भी नहीं कर पाता। चौथा पोल है आपके शत्रु। ज्योतिष में शत्रु केवल बाहरी लोग नहीं हैं, बल्कि आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठे ग्रह आपके आंतरिक शत्रु हैं, जैसे अहंकार, लोभ और मोह। जब आपके शत्रु ग्रह जैसे राहु या शनि छठे भाव में होते हैं तो वे आपके वास्तविक दुश्मनों को सक्रिय करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि आपके अंदर का अहंकार मर जाता है तो बाहर का दुश्मन बेअसर हो जाता है। इसलिए संकट का सबसे बड़ा कारण आपका स्वयं का अहंकार है, न कि कोई बाहरी व्यक्ति। पांचवा पोल है जादू टोना और नकारात्मक ऊर्जा। ज्योतिष में इसे क्रिया या अभिचार कहा गया है। जब कुंडली के 8वें भाव में केतु या राहु का संबंध हो और चंद्र ग्रह पीड़ित हो तो व्यक्ति पर जादू टोने या ब्लैक मैजिक का प्रभाव बढ़ जाता है। ये एक कठोर सत्य है, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता। बहुत से लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं और आपको नीचा दिखाने के लिए अदृश्य प्रयास करते हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके आत्मबल से बड़ा कोई जादू नहीं है। जब आप हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती या सूर्य नमस्कार को विशेष नक्षत्रों में करते हैं तो आप अपने चारों ओर एक कवच तैयार कर लेते हैं जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं सकती। अब आते हैं भविष्यवाणी के उस पहलू पर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ज्योतिषीय गणना बताती है कि अगले 3 वर्षों में शनि, गुरु और राहु की त्रिकोणीय स्थिति बन रही है, जो समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत जीवन में बड़े भूचाल लाएगी। लेकिन इसी गणना का एक और पहलू है। यह भूचाल पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़ेगा और नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करेगा। जो भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें बताता हूं कि आने वाले 2 वर्षों में आपके जीवन का सबसे बड़ा संकट उसी रूप में आएगा जिस रूप में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह संकट आपके परिवार, आपकी नौकरी, आपके स्वास्थ्य या आपके मान सम्मान से संबंधित हो सकता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब वह संकट आए तो आपको रोना नहीं है, बल्कि उस संकट को एक अवसर के रूप में देखना है। क्योंकि ज्योतिष का नियम कहता है, जहां सबसे गहरा अंधेरा होता है वहां सबसे चमकीला प्रकाश जन्म लेता है। यदि आप संकट में धैर्य रखते हैं तो 3 साल बाद जब गुरु वक्री होकर सीधा होगा तब आपको जीवन में इतनी सफलता मिलेगी कि आपका पिछला दुख आपको एक सपना लगेगा। यह भविष्यवाणी केवल शब्द नहीं है, यह पंचांग के पन्नों में लिखी गई गणितीय सत्यता है। लेकिन यह सत्य तभी आपके काम आएगा जब आप अपने अंदर के भय को मारेंगे। भय ही एकमात्र कारण है जो आपको संकट से दुखी बनाता है, भय न कि संकट स्वयं। जब आप कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है तो आप वास्तव में संकट का आमंत्रण दे रहे हैं। इसके विपरीत जब आप कहते हैं मैं इसके लिए तैयार हूं, यह मुझे मजबूत बनाएगा, तो संकट आपके सामने घुटने टेक देता है। अब मैं आपको असफलता के बारे में बताता हूं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी असफल क्यों होते हैं? ज्योतिषीय दृष्टि से जब आपकी कुंडली में कर्म भाव का स्वामी ग्रह शत्रु राशि में हो या नीच का हो और वह शनि या मंगल की दृष्टि से दबा हो तो असफलता आती है। लेकिन असफलता आपके प्रयासों का अंत नहीं, बल्कि आपके प्रयासों की दिशा बदलने का संकेत है। जिस ज्योतिष ने ग्रहों की गति को मापा है उसने यह भी मापा है कि मनुष्य का इच्छा शक्ति उसके कर्मों से भी बड़ा होता है। जब आप अपनी विफलता को स्वीकार कर लेते हैं और ग्रहों से प्रार्थना करते हैं तो ग्रह आपके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। यही ज्योतिष का करुणामय स्वरूप है। जब आप संकट में होते हैं तो आपको चाहिए कि आप एक विशेष मंत्र का जाप करें जो आपकी कुंडली के पंचम भाव अर्थात बुद्धि भाव को सक्रिय करता है। वह मंत्र है एयूएम गम गणपतये नमः या एयूएम नमः शिवाय। इन मंत्रों का जाप विशेष तिथियों पर जैसे अमावस्या या पूर्णिमा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में करें। यह आपके बुद्धिभाव को इतना तेज कर देगा कि आपको विफलता के पीछे छिपा हुआ सफलता का बीज दिखने लगेगा। और यही वह क्षण होता है जब आपके आंसू सुख के आंसू बन जाते हैं, क्योंकि आपको अपनी असफलता पर गर्व होने लगता है कि उसने आपको सिखाया कि सच्ची सफलता क्या है। आज की यह स्क्रिप्ट केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक जागृति है। मैं आपको दुश्मन से छुटकारा पाने का ज्योतिषीय उपाय बताता हूं। जब कुंडली में छठा भाव जो शत्रुओं का भाव होता है दूसरे या 11वें भाव के स्वामी से युति करता है तो शत्रु सक्रिय होते हैं। इसका समाधान यह है कि आप अपनी कुंडली के बल भाव अर्थात प्रथम भाव को मजबूत करें। प्रथम भाव का स्वामी जब बलवान होता है तो शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं।
इसके लिए आपको अपने दैनिक पंचांग का ध्यान रखना होगा। जिस दिन आपकी जन्म तिथि का नक्षत्र हो उस दिन आप गरीबों को भोजन दान करें और सूर्य को अर्घ्य दें। यह क्रिया आपके शत्रुओं को बेअसर करती है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो लोग आपके बुरे चाहते हैं वे स्वयं अपने कर्मों में फंस जाते हैं। ज्योतिष में इसे कर्मफल का नियम कहा गया है। जब आप किसी का बुरा करते हैं तो वह बुराई आपकी कुंडली के पाप भाव अर्थात 7वें और 8वें भाव में दर्ज हो जाती है और अंततः वही व्यक्ति अपनी ही माया में नष्ट हो जाता है। इसलिए आपको अपने दुश्मनों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आपका आत्मविकास होगा तो आपके दुश्मन आपकी छाया भी नहीं पकड़ पाएंगे। संकट हमेशा के लिए खत्म कैसे होंगे, यह प्रश्न आपके दिल की गहराई से उठता है और मैं आपको इसका जवाब देता हूं। संकट तभी हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं जब आप अपनी कुंडली के चौथे भाव, जो सुख शांति का भाव है, को स्थिर करते हैं। चौथा भाव माता, घर और मानसिक शांति का प्रतीक है। जब इस भाव पर राहु या केतु का प्रभाव होता है तो संकट निरंतर बने रहते हैं। इस निरंतरता को तोड़ने के लिए आपको अपने जीवन से 4 चीजों को हटाना होगा: झूठ, चोरी, व्यभिचार और नशा। ज्योतिष गणना स्पष्ट कहती है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसके ग्रह सज्जन हो जाते हैं। जो व्यक्ति पराई स्त्री को मां समझता है उसके ग्रह उसकी रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति दान करता है उसके धन भाव अर्थात द्वितीय एवं एकादश भाव मजबूत होते हैं। जब आप इन पापों से बचते हैं तो आपकी कुंडली के सभी संकटकारी ग्रह शांत हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ध्यान करने से आपके शरीर और आत्मा में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे ग्रहों का बुरा प्रभाव छूमंतर हो जाता है। मैं आपको पंचांग का एक विशेष योग बताता हूँ, अमृत योग। जब चंद्र अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य आदि नक्षत्रों में हो और बृहस्पति मध्यम बल में हो तो अमृत योग बनता है। इस योग में आप जो भी मांगलिक कार्य करते हैं वह कभी असफल नहीं होता और आपके पुराने संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह योग अगले 6 महीनों में कई बार बनेगा, इसलिए आप अपने आचार्य से यह पूछें कि वह योग कब और किस समय बन रहा है और उस समय आप कोई बड़ा कार्य प्रारंभ करें। मेरी भविष्यवाणी है कि जो लोग इस योग का सही उपयोग करेंगे उनके जीवन के संकट 1 वर्ष के भीतर लुप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं जादू टोना और ब्लैक मैजिक की, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत कम लोग ईमानदारी से बात करते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब आपकी कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु एवं अप्रत्याशित घटनाओं का भाव और द्वादश भाव व्यय एवं मोक्ष का भाव एक दूसरे के स्वामी से पीड़ित होते हैं और राहु या केतु की दृष्टि इन पर पड़ती है तो जादू टोने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन यह खतरा केवल उन्हीं व्यक्तियों पर प्रभाव डालता है जिनका मन अस्थिर हो, जो डरे हुए हों या जो किसी बुरे कर्म से जुड़े हों। यदि आप शुद्ध हृदय से देवी देवताओं की उपासना करते हैं, विशेष रूप से श्री हनुमान जी की, जो कालनेमी के वंशज हैं और राहु केतु के भी स्वामी माने जाते हैं, तो आप पर कोई भी जादू टोना काम नहीं करता। मैं आपको एक अत्यंत प्रभावी उपाय बताता हूँ। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक अमावस्या को जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अपने घर के चारों कोनों में छिड़कें। इससे सारी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। और हाँ, यह सत्य है कि जादू टोना करने वाला स्वयं अंत में अपने कर्मों का फल भोगता है, क्योंकि ज्योतिष का लेखा जोखा कभी गलत नहीं होता। इस पूरे विश्लेषण के बाद अब मैं उस भावनात्मक सत्य को प्रस्तुत करूंगा जो इस वीडियो का आधार है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतने संकटों के बीच कैसे खुश रहूं। ज्योतिष कहता है खुशी सितारों में नहीं, आपकी सोच में है। जब आप अपनी कुंडली के 9वें भाव भाग्य को देखते हैं और उसमें बैठे ग्रह की स्थिति समझते हैं तो पाते हैं कि भाग्य वह नहीं जो आपको मिलता है, बल्कि वह है जो आप बनाते हैं। गुरु जो भाग्य के कारक हैं, जब आपके लग्न से सप्तम या 9वें स्थान में होते हैं तो आपको अद्भुत खुशखबरी मिलती है। यदि आपके गुरु वक्री हैं तो धैर्य रखें, क्योंकि वक्री गुरु उलटी दिशा में भी आपको सत्य का ज्ञान देता है। भविष्यवाणी यह है कि आने वाले 2 वर्षों में जब गुरु अपनी उच्च राशि कर्क या मीन में गोचर करेंगे तो आपको ऐसी खुशखबरी सुनने को मिलेगी जो आपके जीवन की दिशा बदल देगी। यह खुशखबरी आपके बच्चों की सफलता, आपके पति या पत्नी के साथ मधुर संबंध, आपके घर में नए सदस्य का आगमन या आपके अचानक बढ़े हुए धन से हो सकती है। लेकिन यह खुशखबरी तभी आपके घर आएगी जब आप अपने दैनिक पंचांग का पालन करेंगे, अर्थात समय पर उठें, सूर्य को अर्घ्य दें, जप तप करें और सदाचार से जीवन जिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जो व्यक्ति अपनी कुंडली के अनुसार व्रत
उपवास और दान करता है उसके जीवन में दुखों का अस्त होता है। जैसे चंद्र ग्रह जब पूर्णिमा में अपनी पूर्ण कला में होता है तो जगत को शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही जब आपका मन शांत होता है तो आपके चारों ओर का वातावरण भी सुखद हो जाता है। संकटों के बाद जो शांति आती है वह अमूल्य होती है। इसलिए आज से ही प्रण लें कि आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे और अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करेंगे। मेरी यह स्क्रिप्ट आपको बताती है कि संकट अस्थायी है, आपका आत्मा शाश्वत है, ग्रहों की गति निरंतर है, कभी वे पीड़ा देते हैं तो कभी आनंद। आपको बस अपनी कुंडली के अनुसार सही मार्ग पर चलना है। शनि जब 7.25 साल देता है तो वह आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन जब वह अपनी दृष्टि हटाता है तो आपको स्वर्णिम अवसर देता है। इसलिए मैं कहता हूं, आज जो संकट आप देख रहे हैं वह कल की खुशी का कारण बनेगा। बस आपको विश्वास रखना है और अपने कर्मों को शुद्ध करना है। अंत में आपके हृदय से एक आह निकलनी चाहिए और मैं जानता हूं कि वह आह क्या है। वह आह यह है, हे प्रभु मुझे इतना संकट क्यों? और मैं आपको उत्तर देता हूं, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। आपके संकट आपकी शक्ति के सूचक हैं। जब आप सबसे कठिन परिस्थिति में खड़े हों तो समझें कि आप देवताओं के करीब हैं। ज्योतिष में यह नियम है। दुख का ग्रह शनि आपको अनुशासन सिखाता है, राहु आपको धोखे से बचाता है और मंगल आपको साहस देता है। अतः आपके जीवन में कोई भी घटना बिना अर्थ के नहीं है। यह स्क्रिप्ट, यह भविष्यवाणी, यह विश्लेषण सब आपको बताने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। पंचांग, ग्रह, नक्षत्र सब मिलकर आपके लिए एक नई सुबह का निर्माण कर रहे हैं। आने वाले 5 दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होंगे। इन दिनों में आपको धैर्य, साहस और विश्वास के साथ हर कार्य करना होगा। मैं वचन देता हूं, आपके सभी दुश्मन पराजित होंगे, आपका हर संकट समाप्त होगा और आपके घर में खुशियां लौटेंगी। इस भविष्यवाणी को ज्योतिष के उच्चतम सिद्धांतों से परखा गया है। यह कोई सांत्वना नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों का परिणाम है। अतः इस वीडियो को अपने उन सभी मित्रों और परिजनों को भेजें जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो लगातार संकटों से घिरे हैं, क्योंकि यह संदेश उन्हें नई जीवन रेखा प्रदान करेगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस संदेश को अंत तक पढ़ें और इस पर विश्वास करें। जब आप इस ज्योतिषीय विश्लेषण को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि संकट की बात करते हुए भी मैंने आपको सकारात्मकता दी है, क्योंकि ज्योतिष का सार यही है, अंधकार में भी प्रकाश का संचार करना। अब मैं इस बात को और विस्तार से समझाता हूं, क्योंकि कई दर्शकों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या ग्रह हमारे भाग्य को पूरी तरह नियंत्रित करते हैं? उत्तर है नहीं, ग्रह केवल संकेत देते हैं। मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा ही अंतिम निर्णय लेती है। ज्योतिष में पुरुषार्थ का बहुत महत्व है। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से धर्म को आधार मानकर यदि आप कर्म करते हैं तो ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं, भले ही वे आपकी कुंडली में शत्रु स्थान पर क्यों न हो। यही वह गूढ़ विज्ञान है जो पंचांग की गणना से स्पष्ट होता है। जब हम पंचांग की दैनिक तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण को मिलाकर देखते हैं तो हमें ध्यात होता है कि किस समय कौन सा ग्रह किस राशि में होगा, किस दिशा में उसका प्रभाव बढ़ेगा और किस दिशा में वह कमजोर होगा। उदाहरण के लिए, जब राहु वृषभ राशि में गोचर करता है तो भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति बढ़ती है, लेकिन यदि आप उस समय अधिक भोजन या संग्रह नहीं करते हैं तो राहु आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी प्रकार जब शनि में होता है तो वह तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्नति देता है, लेकिन यदि आप उस समय आलस्य करते हैं तो शनि आपको कठोर दंड देता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ग्रहों से न डरें, बल्कि उनकी गति का अध्ययन करके अपने दिनचर्या में सामंजस्य बिठाएं। ज्योतिष का सबसे बड़ा उपहार यह है कि यह आपको समय की पहचान सिखाता है। जो व्यक्ति समय को पहचानता है वह संकटों को भी पहचानता है और उनसे बच सकता है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक विद्वान ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि अगले सप्ताह राज्य में अकाल पड़ेगा। राजा ने तुरंत अनाज का भंडार किया और अपनी प्रजा को बचाया। यह भविष्यवाणी ग्रहों की स्थिति और पंचांग के योगों पर आधारित थी, लेकिन राजा ने केवल भविष्यवाणी नहीं सुनी बल्कि उसके अनुसार कार्य किया। इसीलिए आप भी यदि संकट की भविष्यवाणी सुनते हैं तो घबराए नहीं, बल्कि उससे बचने के उपाय ढूंढे। मेरी आज की स्क्रिप्ट में मैं आपको वह सारे उपाय बता रहा हूं जो प्राचीन आर्षियों ने अपने ग्रंथों में लिखे हैं, जैसे नवग्रह शांति पाठ, त्रिशक्ति या दुर्गा कवच, सूर्य मंत्र, चंद्र मंत्र, मंगल मंत्र, बुध मंत्र, गुरु मंत्र,
शुक्र मंत्र, शनि मंत्र, राहु मंत्र और केतु मंत्र, इन सब का जाप करने से ग्रहों की पीड़ा कम होती है। लेकिन याद रखें, मंत्रों का असर तभी होता है जब आप उन्हें उचित उच्चारण, शुद्ध भावना और नियमित रूप से करते हैं, अन्यथा वे केवल शब्द मात्र रह जाते हैं। आज मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। संकट का आना आपकी गलती नहीं है, लेकिन संकट में आपकी प्रतिक्रिया आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप क्रोधित होते हैं तो आप अपनी ऊर्जा खो देते हैं। यदि आप भयभीत होते हैं तो आप ग्रहों को अधिक शक्ति देते हैं। यदि आप शांत और विवेकपूर्ण रहते हैं तो आप ग्रहों को भी अपने वश में कर लेते हैं। यही वह रहस्य है जो मैं आपको आज समझा रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊं कि जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार और व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए जप, ध्यान और यज्ञ आवश्यक है। जब आप अपने आंतरिक स्वरूप से जुड़ते हैं तो बाहरी संकटों का कोई भी तूफान आपके मानसिक संतुलन को नहीं हिला सकता। पंचांग में एक विशेष योग होता है जिसे सर्वार्थ सिद्ध योग कहते हैं। यह योग तब बनता है जब चंद्र उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों में हो और सूर्य इनसे अनुकूल कोण में हो। इस योग में शुरू किया गया कोई भी कार्य सिद्ध होता है और संकटों का नाश होता है। अगले महीने यह योग लगभग 3 बार बनेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उन तारीखों को नोट कर लें और उन दिनों अपनी कोई महत्वपूर्ण परियोजना, विवाह, गृह प्रवेश या नया व्यवसाय आरंभ करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ज्योतिष का सिद्धांत यही कहता है कि उस समय किए गए कर्म अवश्य सफल होते हैं और दीर्घकालिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अब मैं आपके मन में उठने वाले एक और प्रश्न का उत्तर देता हूं। क्या परिवार के सदस्यों के बीच वैर भाव संकट का कारण बनता है? उत्तर है अत्यंत हाँ। ज्योतिष में कुटुंब भाव अर्थात चौथा भाव जब पाप ग्रहों से पीड़ित होता है तो परिवार में कलह बढ़ जाती है। यह कलह ही कई बार दुर्घटनाओं, बीमारियों और आर्थिक हानियों का मूल कारण बनती है। इस समस्या के समाधान के लिए आपको चाहिए कि आप प्रत्येक शुक्रवार को मां दुर्गा की आराधना करें, सफेद चंदन, चावल और फूल से उनकी पूजा करें और परिवार के सभी सदस्यों को साथ बैठाकर भोजन करें। सामूहिक भोजन से राहु केतु का प्रभाव कम होता है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। मैंने अपने जीवन में हजारों कुंडलियों का विश्लेषण किया है और मैंने पाया है कि जिन परिवारों में सुबह और शाम सामूहिक प्रार्थना होती है वहां संकट कभी नहीं टिकते, चाहे उनकी कुंडली कैसी भी हो, क्योंकि सामूहिक प्रार्थना की ऊर्जा लाखों ग्रहों से भी अधिक बलवान होती है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति में संध्या वंदन और अग्निहोत्र को महत्व दिया गया है। ये क्रियाएं वातावरण को शुद्ध करती हैं और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है। आज के युग में हमारे पास समय कम है, लेकिन यदि आप दिन में सिर्फ 5 मिनट भी मौन बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें तो वह भी एक प्रकार का ध्यान है जो आपके मन को स्थिर करता है। जब मन स्थिर होता है तो बुद्धि स्पष्ट होती है और बुद्धि की स्पष्टता ही आपको संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। मैं आज आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हर संकट के पीछे एक छिपा हुआ लाभ होता है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है उसे वह लाभ अवश्य मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी नौकरी जाती है तो उसका लाभ यह हो सकता है कि आपको स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का मौका मिलता है, या यदि आप किसी रोग से पीड़ित होते हैं तो उससे आपको अपने शरीर के प्रति जागरूकता आती है और आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं। यही ज्योतिष का गहन सिद्धांत है। ग्रह आपको दंड नहीं बल्कि सीख देते हैं। यदि आप इस सीख को ग्रहण करते हैं तो आप जीवन में कभी असफल नहीं होते। असफलता तो उस व्यक्ति को होती है जो सीखने से इनकार करता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आज के इस संदेश को अपने हृदय में उतार लें और जीवन की हर घटना को एक शिक्षा के रूप में स्वीकार करें। इसके साथ ही मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं जो कि बहुत कम ज्योतिषी बताते हैं। संकटों के समय में आपको अधिक से अधिक हंसना चाहिए। हंसी से आपके शरीर में सेरोटोनिन नामक हार्मोन बढ़ता है जो ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करता है। मैंने शोध किया है कि जो लोग हास्य स्वभाव के होते हैं उनकी कुंडली में शनि और मंगल के बुरे प्रभाव भी जल्दी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आज से आप अपने दैनिक जीवन में मुस्कुराना न भूलें, चाहे परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो। अब मैं आपको एक अत्यंत पुरानी पंचांग गणना के बारे में बताता हूं। विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948 और अंग्रेजी सन 2026 के बीच जो ग्रहीय योग बन रहा है उसके अनुसार इस वर्ष विशेष रूप से वृश्चिक, कुंभ और सिंह राशि वालों को सावधान रहना चाहिए, लेकिन साथ ही इन्हीं राशियों को महान लाभ भी होने वाला है।
क्योंकि गुरु और शनि की दृष्टि उन पर पड़ेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य राशियां प्रभावित नहीं होंगी, बल्कि हर राशि पर ग्रहों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य रहेगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि आप अपनी स्थानीय कुंडली और गोचर को मिलाकर देखें, क्योंकि सूर्य राशि के अनुसार सामान्य राशि फल से अधिक सटीकता जन्म कुंडली और चंद्र राशि से मिलती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप मुझसे संपर्क करें तो मैं आपकी जन्म तिथि, समय और स्थान के आधार पर आपकी कुंडली का गहन विश्लेषण कर सकता हूं, लेकिन यहां मैं केवल सामान्य मार्गदर्शन दे रहा हूं ताकि हर कोई लाभान्वित हो सके। इस स्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य आपको जागरूक करना है कि संकट केवल दुख नहीं है, यह आपके आत्मबल को जगाने का एक माध्यम है। जब आप किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो रास्ता कठिन होता है, लेकिन शिखर पर खड़े होकर दृश्य अद्भुत लगता है। इसी प्रकार संकटों का पर्वत आपके लिए एक चुनौती है, जिसे पार करके आप अपने जीवन के शिखर पर पहुंचेंगे। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि हर महापुरुष के जीवन में संकटों का सिलसिला रहा है, लेकिन उन्होंने उन्हें अवसर में बदला। आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस आवश्यकता है आत्मविश्वास और ग्रहों की चाल को समझने की। ग्रहों की चाल को समझने के लिए आपको पंचांग की मूलभूत जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि किस दिन कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और उस दिन का स्वामी ग्रह कौन है। इन सब को जानकर आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक मंत्रों से करें। उदाहरण के लिए, यदि रविवार है तो सूर्य मंत्र का जाप करें, यदि सोमवार है तो चंद्र मंत्र, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा, बुधवार को विष्णु भगवान, गुरुवार को गुरुवार, शुक्रवार को दुर्गा और शनिवार को शनिदेव। इस प्रकार दैनिक देवताओं की आराधना करने से ग्रह आपके अनुकूल होते हैं और संकटों से मुक्ति मिलती है। मेरी यह स्क्रिप्ट जितनी लंबी है उतनी ही गहन है। मैं चाहता हूं कि आप इसे बार बार पढ़ें, क्योंकि हर बार पढ़ने पर आपको कोई न कोई नई बात समझ में आएगी। मैंने इसमें ज्योतिष, अध्यात्म, मनोविज्ञान और व्यावहारिक जीवन के सूत्र एक साथ पिरोए हैं, ताकि आप अपने जीवन के हर पहलू को संवार सकें। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको यही प्रेरणा देना चाहता हूं कि संकट में भी आपका मन निर्भय रहे, क्योंकि जो ईश्वर ने रचा है उसे ईश्वर ही संभालता है। ग्रहों की स्थिति चाहे कैसी भी हो, उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अतः अपनी चिंताओं को ईश्वर पर छोड़ दें और अपने कर्मों को श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें। मेरी हार्दिक कामना है कि आपके जीवन से हर प्रकार का अज्ञान, हर प्रकार का भय, हर प्रकार का दुहक और हर प्रकार का शत्रु समाप्त हो। आप घर परिवार में सुखी रहें, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे और आपकी आत्मा को परम शांति मिले। यही मेरी भविष्यवाणी और आशीर्वाद है। AUM शांति, AUM शांति, AUM शांति।